हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मीन्स वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? देखिए, सून पहेली सीज अ बोर्ड विथ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। जो पहेली है वो एक बोर्ड देखती है जिसमें लिखा हुआ होता है पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट killing or capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places। जो प्रोफेसर अहमद है वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी जगहों पर, कौन सी जगह? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी वन्यजीव अभयारण्य में किसी भी तरीके से जानवरों को मारना या फिर उनका उनका शिकार करना, उनको पकड़ना पूर्ण रूप से क्या है? वर्जित है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या होगा? वो एक दंडनीय अपराध होगा और जिसके लिए उसको सजा मिलेगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? सुविधाएं देती हैं, ठीक है, ताकि उस कंडीशन में वो आसानी से जी सकें, उनको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। ही ऑल्सो टेल्स देम दैट people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medical plants, firewood, etc. वो और बताते हैं कि जो दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो ऐसी जगहों पर जो लोग रहते हैं, आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़, वो कुछ यहाँ पर क्रियाकलाप, कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड एक्सेट्रा। वो ऐसी जगहों पर जो है चारा या फिर वहाँ पर जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं या फायरवुड हैं, उन सारी चीज़ों के लिए वो वहाँ पर जा सकते हैं, वो ले सकते हैं वहाँ से। ओके, आगे देखिए, सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स। कुछ जंगली जानवर जो खतरनाक होते हैं, जैसे आप लाइक ब्लैक बक, काला हिरन, वाइट आई डक, सफ़ेद आँख वाला बक यानी हिरन, हाथी, गोल्डन कैट और पिंक हेडेड डक जो जिसका सर पीला गुलाबी होता है, ऐसी डक, घड़ियाल, और जो दलदली इलाकों में जो मगरमच्छ पाए जाते हैं, ये सारे के सारे जानवर यहाँ पर क्या किए जाते हैं? इनका संरक्षण किया जाता है, इनका शिकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे इलाकों पर। इन आवर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बश लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। जो भारत में जो इस तरीके के जो अभयारण्य हैं वो कहाँ पर है? आपका हैव यूनिक लैंडस्केप, वो उनका जो क्षेत्र है वो क्या है? बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही अलग है। जैसे ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगल, माउंटेन फॉरेस्ट और पहाड़ी जंगल, एंड बश लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स, और नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में इस टाइप के अभयारण्य बना होते हैं हमारे देश में। इट इज़ pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood uh, encroach upon them and destroy them। ये यहाँ पर देखें कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें बहुत सारी मेडिसिन्स मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोग, जो आसपास के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको क्या कहते हैं? नष्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे की समाप्ति की ओर को है, ठीक है। आगे देखें, चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। जो बच्चे होते हैं उनको याद आता है जब वो चिड़ियाघर में घूमने के लिए गए थे। दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। वो याद करते हैं कि जो चिड़ियाघर होता है वहाँ पर भी जानवरों को क्या किया जाता है? प्रोटेक्शन दिया जाता है, वहाँ पर भी उनकी सुरक्षा की जाती है। आगे देखिए, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं? देखें, ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुड़ा नेशनल पार्क। जो
रोड के किनारे एक और बोर्ड था जिसपे लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नॉन नाउ ईगर टू गो देयर। बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं वहाँ जाने के लिए। माधव जी टेल्स देम, माधव जी कहते हैं दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। माधव जी बताते हैं कि जो ये रिजर्व है ये आर लार्ज, ये बहुत ही बड़ा है और डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। जितने भी जीव जंतु और वनस्पति यहाँ पाई जाती हैं उनके संरक्षण के लिए बहुत बड़ा है। दे प्रिजर्व फ्लोरा फौना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। यहाँ पर जो है आपका सभी प्रकार के जो जीव जंतु वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और जितने भी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक वस्तुएं पाई जाती हैं इन क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा की जाती है। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो क्या है, भारत का पहला जो है रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है। द फाइनल इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पर जो है फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पर जो है इन जंगलों में सबसे मतलब अच्छा जो है सागौन पाया जाता है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत में जो है बहुत मतलब 100 से अधिक नेशनल पार्क हैं। आगे देखिए, रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। जो रॉक शेल्टर्स होते हैं जो अ, वो भी आपका सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। ये सारी की सारी जो चित्रण होते हैं पत्थरों में किए हुए, वो जो है पुराने ज़माने में जो लोग रहते थे उनकी वो किस प्रकार से उनका लाइफ स्टाइल था, उन जंगलों में वो किस प्रकार से रहते थे, इन सारी चीज़ों के ये प्रमाण है। दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। ये जो सारे के सारे चित्रण हैं जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये बताती हैं कि जो लोग यहाँ पर रहते थे वो किस प्रकार से रहते थे। ठीक है। आगे देखें, रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। यहाँ पर जो है रॉक पेंटिंग भी पाई जाती है। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर लगभग 55 रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इतने प्रमाण हैं यहाँ पर अभी तक मिले हैं। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स। ये जो यहाँ पर चित्रण है जितनी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर हमें आदमियों और जो जानवर थे उनके बीच की जो लड़ाइयाँ होती थी उनकी फ़ोटोज़, उनकी पेंटिंग और उनको उनके शिकार की पेंटिंग, डांसिंग और डांस करते हुए और जो एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए लोगों का की यहाँ पर क्या है पेंटिंग्स हैं। मैनी ट्राइबल्स विल लाइव इन द एरिया। ऐसे इलाकों में अभी भी जो है कुछ आदिवासी रहते हैं। आगे देखिए, एज चिल्ड्रन मूव अहेड, जैसे जैसे बच्चे आगे की ओर जाते हैं, दे सी अ बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। वो एक और बोर्ड देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है सतपुरा टाइगर रिजर्व, जहाँ पर बाघों को क्या किया जाता है, इनकी सेफ्टी की जाती है, इनका रिजर्वेशन किया जाता है। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। माधव जी बताते हैं कि हमारे देश में एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें क्या किया जाता है, टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है शिकारियों से। क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बाघों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि इनका शिकार ज़्यादा हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमारे हमारे देश में एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें इनका इनका प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है, और इनकी आबादी के लिए काम किया जाता है कि इनकी आबादी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस टू ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस प्रोजेक्ट का वो यही था कि जितने ही बाघ हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सरवाइव करें और इनकी जो आबादी है वो भी बढ़े और इनका कम से कम शिकार हो। ठीक, आगे देखिए, टाइगर
figure 7.4 is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. जो टाइगर है आप देख सकते हैं पिक्चर में, इन ये जो है धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर है, इनकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ठीक है, विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन हियर। लेकिन जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर जो है इन बाघों की जो है आबादी अभी भी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, मतलब ये एक अद्वितीय स्थान है जहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ रही है। Once upon a time, animal like lion, elephant, buffaloes, and barasingha were also found in the सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में कुछ ऐसे जानवर जैसे आपका हाथी और शेर और आपका जो बफेलो होते हैं, ठीक है, जंगली जो बैल होते हैं वो वहाँ पाए जाते हैं, बारहसिंगा, ये सारे जानवर सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। एनिमल्स हुज नंबर्स आर diminished to a level that they might face extinction are known as the endangered animals। ऐसे जानवर जो विलुप्ति की ओर हैं, यानी कि जिनकी प्रजाति जो है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, मतलब वो आज के समय में विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है, यानी ये विलुप्ति की ओर मतलब समाप्ति की ओर को जो बढ़ रहे हैं। बोजो इज रिमाइंडर ऑफ द डायनासोर विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। बोझों को याद आ जाती है कि किस किस प्रकार से जो डायनासोर की जो प्रजाति थी वो बहुत समय पहले ही विलुप्त हो चुकी थी, ठीक है। आगे देखें, सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो कुछ जानवर हैं वो क्या हो गए, हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, वो बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो प्राकृतिक उनके घर हैं, ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर उनका जो जंगल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस वहाँ पर हो रहा है लोगों की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है लोग जो है जंगलों को समाप्त करते जा रहे हैं और वहाँ तक आबादी बढ़ चुकी है, तो जिस वजह से जो जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks। प्रोफेसर अहमद कहते हैं in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national park। प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि इस तरीके के जो जानवर और जो वनस्पति पाई जाती है उनको उनके बचाव के लिए कड़े नियम बनानी चाहिए ऐसे नेशनल पार्क में। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, जैसे वो अपने सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा, यानी कि यहाँ पर जो जानवरों को का शिकार किया जा रहा है, जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, यहाँ से जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जितनी भी, मतलब जो दवाइयों के लिए जो यूज किए होते हैं ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे, इनको नष्ट किया जा रहा है, तो इन सबको रोका जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर ना आए और सभी जीवधारी यहाँ पर क्या रहें, सुरक्षित रहें। आगे देखिए, माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। माधव जी पहली को बताते हैं कि जो छोटे जानवर हैं वो बड़े जानवरों की तुलना में ज़्यादा विलुप्त होते जा रहे हैं। एट टाइम्स, इस समय, वी किल स्नैक्स, frogs, lizard, bats and owl ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। आज के समय में सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ और उल्लू, इन सारी जो
छोटे छोटे जो जानवर हैं इन सबको मार दिया जा रहा है बेरहमी से, ठीक है, जिसका हमारे इकोसिस्टम में बहुत गहरा इफेक्ट, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ। इनको मारकर हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये साइज में, ये आकार में तो छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनका इनका जो इकोसिस्टम में जो महत्व है वो छोटा नहीं है, वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7th। ये जो है फूड चेन यानी कि जो खाद्य श्रृंखला है और जो फूड वेव है, इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। An ecosystem is made of all the plants, animals, and microorganisms in an area, along with non-living components such as climate, soil, river deltas, etc. An ecosystem is made of all the plants। एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है, वो क्या है, वो किससे बनता है, वो all the plants, animals and microorganism in an area along with non-living component such as climate, soil, river deltas। यानी ये बनता है आपका पेड़ पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के से जो एक एरिया में रहते हैं विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे कि आपका क्लाइमेट है, आपका मिट्टी है, नदी है, डेल्टाज हैं। यहाँ पर जो जीवधारी पेड़ पौधे और जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, इनसे हमारा इकोसिस्टम बनता है।